तो इसमें हम ये देखेंगे दोस्तों कि जब हम कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है कि हम दो तीन तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, एक तो होता है जब प्रोडक्ट इनपुट आउटपुट बाउंड टाइप के टास्क। ठीक है, और एक होता है सीपीयू बाउंड टास्क। ठीक है दोस्तों, तो ये हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन किसी तरह का भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोडक्शन ग्रेड जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो आप जनरली इस तरह के प्रॉब्लम आप फेस करते हो मोस्टली। ठीक है, तो जब आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हो, तो उस केसेस में क्या होता है कि हम उसको पैरेलल भी उस कोड को रन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह केसेस आएंगे जहाँ पे आप इस तरह के टास्क को पैरेलल भी रन कर सकते हो। ठीक है, जो आपको, जिससे आपका समय और समय बच सकता है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। मतलब जहां कोड हो सकता है कि 10 सेकेंड लेता हो रन होने में, वो हो सकता है कि आपको 3 सेकेंड में ही रन करके दे दे। ठीक है, 4 सेकेंड में ही रन करके दे, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस। ठीक है, तो यही मेन गोल है इस वीडियो का, कि हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम कोई भी टास्क को पैरेलली रन करते हैं, है ना। मतलब इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क के लिए हम एसिंक अवेट का यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा एप्लीकेशन होगा। और सीपीयू बाउंड टास्क के लिए हम मल्टी प्रोसेसिंग यूज करेंगे। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। मल्टी थ्रेडिंग हम इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जीआईएल जो है पाइथन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से हम मल्टी थ्रेडिंग में सीपीयू बाउंड टास्क पैरेलल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम मल्टी प्रोसेसिंग ही हमें करना पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क के लिए हम इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू बाउंड टास्क के लिए हम एसिंक अवेट एंड मल्टी प्रोसेसिंग को दोनों कंबाइंड करके कैसे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। अब अब देखो कि यहाँ पे इस कोड को देखो दोस्तों, ना इसको हालांकि अभी चला के भी देखेंगे, लेकिन अभी पहले ओवरव्यू देखते हैं कि इस कोड में हो क्या रहा है। इतना इतना ही छोटा सा कोड है हमारा। ठीक है, ज्यादा बड़ा कोड नहीं है। और इसको हम चला के देखेंगे। तो इसमें आप जैसा देख पा रहे हो दोस्तों कि हम जो है, ये कुछ तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एसिंक आयो जो है, एसिंक का वेट यूज करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, एसिंक का वेट जहाँ पे हम यूज करेंगे उसके लिए है ये टाइम। टाइम जो है वो टाइम कैलकुलेट करेगा। ठीक है, कि कितना टाइम को कोई ले रहा है चलने में। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग तो दोस्तों आपको पता है सीपी बाउंड टास्क के लिए हम यूज करेंगे। ठीक, ये इंपोर्टिंग उसके लिए है, और रेंडम कुछ रेंडम नंबर जनरेट करने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और फिर हम इसके बाद हम एक फंक्शन बना रहे हैं दोस्तों, एक फंक्शन बना रहे हैं जो यूजर, क्या है नाम है इसका, यहाँ पे ध्यान दो, फेच यूजर डेटा। और ये फेच यूजर डेटा जो है, ये इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क है, और ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने एक जस्ट मूव मतलब समझने के लिए है, हमने ये फंक्शन बनाया है। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ओपन एआई का कोई एपीआई भी हो सकता है, राइट। हगिंग फेस के थ्रू हम कुछ कर सकते हैं, कोई एपीआई यूज कर सकते हैं, डेटाबेस फेच कर सकते हैं, मोंगो डीबी, पोस्टग्रेस, कोई भी सब। और क्योंकि ये सारे जो भी टास्क है दोस्तों, ये सभी टास्क आप देख रहे हो, ये सब मतलब सीपी बाउंड टास्क नहीं होते। ये जैसे आप ओपन एपीआई को कॉल करोगे, ठीक है, तो वो आपका इंटरनेट पे डिपेंड करता है, कितना स्पीड है ओपन एआई, कितना जल्दी उसका रिजल्ट दे पाता है, वो उस पर डिपेंड करता है। आपके कंप्यूटर पे उसका कोई कोई टाइमिंग नहीं है ना, आपके कंप्यूटर पे उसका कोई यूज नहीं है। वो डिपेंड करता है ओपन एआई पे, आपके इंटरनेट पे, कि कितना जल्दी उसको कितना जल्दी वो प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस तरह के टास्क में हमें वेट करना पड़ता है, हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, वो हमें डिपेंड, वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी प्रोसेस करके हमें डेटा देता है। तो इस तरह के जो टास्क होते हैं दोस्तों, उसी को हमने एक सिंपल सा हमने एक रेप्लिकेट किया है ना। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कोड, ये सिर्फ उसी का रेप्लिकेशन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम एक एक सेकंड का हम वेट ले रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड का वेट क्यों ले रहे हैं,
क्योंकि हम ये सिमुलेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड कुछ भी लग सकता है इस लाइन पे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिमुलेट एपीआई नेटवर्क डिले, है ना। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जब आप कोई एपीआई कॉल करोगे तो कुछ समय ले सकता है, तो उसी का हम वेट करवा रहे हैं कि हम यहाँ पे वेट, इसके जगह इस कोड के जगह कुछ भी आप एपीआई कॉल भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मतलब हो रहा है कि 1 सेकंड वेट करो। ठीक है, तब तक ये वेट 1 सेकंड वेट करेगा यहाँ पे। ठीक, और कुछ नहीं है इस पे कर रहे हैं बस। और बाकी ये दो तो आपको पता है कि, है ना, ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है कंसोल पे, और ये रिजल्ट में पास कर रहा है। यहाँ से हम कुछ इस कोड, ये यूजर आईडी पास कर रहे हैं, यूजर आईडी जो हम पास करेंगे, ये जो यूजर आईडी इस फंक्शन को आएगा, यही यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको है। और इस कोड में हम एक रैंडम वैल्यू 50 से 100 तक हम कुछ कुछ भी पास कर रहे हैं। ठीक, और इस फंक्शन में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है दोस्तों, कुल मिला के। ठीक है, कुल मिला के ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक सेकेंड वेट करेगा। ठीक है, और रिजल्ट में, है ना, रिजल्ट में ये पास कर देगा, है ना, रिटर्न कर देगा ये डेटा एक तरह से। ठीक है, ये इतना हो गया। और ये जो फंक्शन है, यह एक मूव करता है कोई इनपुट आउटपुट बाउंड जैसे टास्क के लिए। यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपका एपीआई कॉल भी हो सकता है, कोई डेटाबेस कॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी को हमने मूव किया है समझने के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं दूसरे फंक्शन पे। हम दूसरा फंक्शन एक बनाए हैं, ये देखो, एक कैलकुलेट हैवी स्कोर। ठीक है, ये एक सीपीयू बाउंड टास्क है, जैसा कि आप यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सीपीयू बाउंड लॉजिक टास्क है, सीपीयू बाउंड टास्क है कुल मिला के, है ना। ये एक सेपरेट प्रोसेस में हम चलाएंगे इसको। ठीक है, इसके लिए हम मल्टी प्रोसेसिंग यूज करेंगे, क्योंकि ये सीपीयू बाउंड टास्क है। और इसके लिए जो था, हम एसिंक वेट यूज करेंगे। ठीक है, जैसा आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पे एसिंक वेट है। ठीक, बट अभी देखेंगे कि आगे कैसे कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। बट अभी के लिए समझो कि ये जो फंक्शन है, ये मूव कर रहा है कुछ हैवी कंप्यूटेशन का, है ना, सीपीयू बाउंड के लिए, हैवी कंप्यूटेशन, हैवी कंप्यूटेशन टास्क के लिए। ठीक, और ये सीपीयू बाउंड है, इसमें सीपीयू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं स्कोर है। और ये देखो 1 करोड़ बार ये फॉर लूप चलेगा यहाँ पे, 1 करोड़। देख लो, ये जो है टोटल 1 करोड़ है ये, है ना, 1 करोड़ बार ये फॉर लूप चलेगा। तो जो थोड़ा बहुत समय लेगा, ये हो सकता है 4 सेकंड ले या 5 सेकंड ले, कुछ इस तरह का समय लेगा ये। ठीक, और उसके बाद फिर हम फाइनल में हम उसको जो भी है उस तरह से हम बस आउटपुट दे रहे हैं। जो मेन जो लॉजिक है दोस्तों इसमें, इस फंक्शन में, एक मिनट, जो मेन जो लॉजिक है दोस्तों, ये है, ये कंप्यूटेशन ले रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं कोई। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमने सिंपल यहाँ पे फॉर लूप लिया है, यहाँ पे कोई इमेज प्रोसेसिंग भी हो सकता था। ठीक है, यहाँ कोई डेटा सॉर्ट भी हो सकता था, सॉर्टिंग डेटा, है ना। यहाँ पे कोई भी ऐसा टास्क जो सीपीयू पे रिलेटेड हो, जैसे फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, इमेज प्रोसेसिंग हो गया, कोई प्री प्रोसेसिंग टास्क हो गया, कुछ भी किसी भी तरह का जो सीपीयू बेस्ड है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होगा दोस्तों, तो यही यही कोड जो है एक सीपीयू बाउंड को रेप्लिकेट कर रहा है। और यहाँ पे आप कुछ और भी हो सकता था, आई होप। और इस फंक्शन का जो है मेन, इस फंक्शन का जो मेन है काम, सीपीयू बाउंड, और ये इसके थ्रू हो रहा है। बाकी तो आप और सब चीजों से फेमिलियर ही हो, प्रिंट कर रहा है और ये रिटर्न कर रहा है। और ये क्यू डॉट पुट जो है, इसको अभी हम बाद में देखते हैं, अभी है ना, ये क्या कर रहा है इसको हम बताते हैं। बट यहाँ तक तो क्लियर है आपका, ये लाइन तक, ये लाइन तक आपका क्लियर है ना। क्यू डॉट पुट अभी बताते हैं ये क्या कर रहा है। ठीक, तो आप समझ गए दोस्तों कि हम अभी तक हमें दो फंक्शन को डिस्कस किया है। एक तो है, एक ये फंक्शन, और एक ये दूसरा फंक्शन। ये था इनपुट आउटपुट बाउंड टाइप ऑफ टास्क, जिसको हम मोक कर रहे हैं। और ये सीपीयू बाउंड टास्क। ठीक है, ये और ये सीपीयू बाउंड टास्क इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, जो ये 1 करोड़ बार लूप चल रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। और ये आईपी इनपुट आउटपुट बाउंड, ये इस तरह से आ रहा है ना, इसकी इस लाइन के थ्रू से आ रहा है। एक सेकंड हम वेट करवा रहे हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, एपीआई कॉल हो सकता है, ओपन का डेटाबेस से कुछ फेच करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब दूसरा हम एक, अब ये दो टास्क है जो हम दोस्तों इसको हम, ये दो टास्क है, हम एसिंक अवेट से इसको करेंगे। ठीक है, एसिंक अवेट, और इसके लिए हम मल्टी प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग इसके लिए चलेगा। आप कैसे करेंगे, अभी अब एक बार देखते हैं।
ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, एक फंक्शन बनाया है मेन नाम का, जहाँ पे हमारा पूरा कोड होगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम मतलब किस टाइम पे ये पूरा कोड स्टार्ट हुआ है, मतलब इसको किस टाइम पे कोड चलना स्टार्ट हुआ है। तो मान चलो ये 12:00 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर फिर हम एक यूजर आईडी मूव कर रहे हैं, मतलब एक यूजर आईडी जो है हम बना रहे हैं, यूजर आईडी नाम का एक लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, फिर यूजर आईडी को जो है हम क्या कर रहे हैं कि एक एक एसिंक अवे, एसिंक आयो करके नाम का एक गैदर करके फंक्शन है, जो जितने भी इसमें आईडी है ना, जो भी इसमें आईडी है, इसमें 4 आईडी है, इसमें चार, तो 4 बार ये जो है, 4 बार जो है ये फेच फेच यूजर आईडी को कॉल कर रहा है 4 बार। ठीक है, ठीक, और ये फंक्शन इसी कॉल कर रहा है। देखो ये जो फंक्शन हम लिख रखे हैं यहाँ पे, ये फंक्शन ये यूआईडी से लेता है डेटा, यहाँ से इसमें से 101, और इसको पास कर देता है, और ये लेके चला जाता है इसके पास, इस फंक्शन के पास, और यहाँ पास करके और जो भी प्रोसेस करता है वो रिटर्न में करेगा। तो ये कितनी बार हो रहा है, 4 बार। 4 बार क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें 4 बार डेटा थे, 4 डेटा है इसके, उस 4 के हिसाब से ये कॉल कर रहा है। और ये कॉल कैसे हो रहा है, पैरेलली हो रहा है एक तरह से। ठीक है, ठीक, ये जो चारों टास्क हो रहे हैं ये पैरेलली हो रहे हैं। आई होप इतना क्लियर है आपको। तो ये जो, तो आपने ये जो अभी देखा, एक मिनट मिटा देने दो। तो आपने जो अभी ये कोड यहाँ तक देखा है, ये जो है ये क्या था, ये था एसिंक अवेट के थ्रू हम पैरेलल प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, क्योंकि 4 टास्क जो था इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो सकता है, इसलिए इसने 4 बार, 4 बार एक ही साथ है ना, एक तरह से एक ही साथ कह सकते हो कॉल किया। हालांकि एक साथ कॉल नहीं होता है, बट मान के चलो अभी के लिए 4 बार एक ही साथ कॉल हुआ है। ठीक है, और इसका आउटपुट ऐसा नहीं है कि पहले जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इसका ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। चारों एक साथ चले हैं, जिसका पहले रिजल्ट आएगा वो वहां पे अपना सेव कर देगा, मतलब रिजल्ट में आ जाएगा, कहने का मतलब ये है, वो रिजल्ट में अपना आ जाएगा, चारों का रिजल्ट, है ना, जो भी आउटपुट आएगा। और ये पैरेलली कॉल हो रहे हैं ये फंक्शन, सॉरी ये फंक्शन नहीं, ये फेच फेच वाले फंक्शन, ये वाले फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाले जो फंक्शन है पैरेलली कॉल हो रहे हैं यहाँ से। ठीक, इतना दूर तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्या हो रहा है। तो जब ये जो है, ये जब पूरा ये चला है पैरेलली, तो कुछ सेकंड के बाद जो है रिजल्ट में उसका आउटपुट आ गया। फिर आउटपुट आने के बाद, और एक बार याद रखना कि यहाँ पे अभी कोड रुका हुआ है, इन चारों फंक्शन को जैसे कॉल किया है, यहाँ पे कोड अभी रुक गया, जब तक चारों का आउटपुट एक साथ पूरा कंप्लीट ना आ जाता, फिर वो अभी आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक ये 4 यहाँ तक चलेगा। ठीक है, 4 यहीं पे रुका हुआ है अभी, और फिर चारों का रिजल्ट आने के बाद तब जाके ये बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे आया, इसने प्रोसेस नाम का एक लिस्ट बनाया। ठीक है, फिर एक क्यू बनाया। ठीक है, क्यू क्यू किस लिए होता है, क्यू का काम होता है, जो एक क्यू एक क्या है, एक क्यू एक डेटा स्टोरेज है। ठीक है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, जो इसमें पहले आएगा, जो इसमें पहले आएगा, जो इसमें पहले, अरे यार, जो इसमें पहले आएगा, ठीक है, वो पहले निकलेगा, ये कहने का मतलब होता है क्यू का। ठीक है, जो इसमें पहले आएगा वही पहले निकलेगा। ठीक, अभी समझाते हैं कि इसमें अब क्या पहले आ रहा है। तो इसमें जो है ये क्यू जो है, ये स्टोर करेगा। ठीक है, ये क्यू है, यहाँ पे हमारा क्यू बन गया, ये मान लो इस तरह से। अब फिर हम कर रहे हैं कि वो डेटा इन रिजल्ट है ना, अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट, जो 4 आए थे रिजल्ट, इसके 4 जो रिजल्ट आएंगे। ठीक, एक रिजल्ट, 2 रिजल्ट, 3 रिजल्ट, 4 रिजल्ट, ये यहाँ पे एक लिस्ट बन रहे हैं यहाँ पे, और इसी से 4 बार ये लूप चलेगा। ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार, क्योंकि 4 बार रिजल्ट आए थे। और फिर हम इससे हम प्रोसेस नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये कैलकुलेट हैवी नाम का एक फंक्शन जो है इसको कॉल कर रहा है, और ये कैलकुलेट यही है, यही फंक्शन है जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ जो है डेटा है जो पास हो रहा है, डेटा डेटा क्या पास हो रहा है, इसका रिजल्ट का पहला रिजल्ट, जो भी पहला रिजल्ट आया था वो यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक, और और ये भी कितनी बार चल रहा है,
ये भी चल रहा है कितनी बार, 4 बार चल रहा है। ठीक। और ये भी चल रहा है 4 बार, ये प्रोसेस भी 4 बार चल रहे हैं, 4 प्रोसेस चल रहे हैं इसमें भी। ठीक है। और जो रिजल्ट का जो डेटा पास हो रहा है, रिजल्ट का डेटा पास हो रहा है, रिजल्ट 1 का डेटा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। ठीक है, इस तरह का डेटा इसमें पास हो रहे हैं। और कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, कैलकुलेट हैवी को, जो सीपीयू बाउंड टास्क थे, ये फंक्शन इसको कॉल कर रहे हैं, ये इस फंक्शन को कॉल हो रहा है एक तरह से। राइट। अब ये क्या करेगा, ये इसने सबको कॉल कर दिया। ठीक है, सबको कॉल कर दिया, चार 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 लूप है इसमें, तो 4 बार फट से स्टार्ट हो गए, सबको अपेंड करके इस प्रोसेस में डाल दिया, जैसे देख रहे हो, है ना। जैसे ही सब कॉल करने के बाद प्रोसेस में ये पी को जो है, ये पी ऑब्जेक्ट जो है, ये इस प्रोसेस में डाल दिया है। ठीक। अब क्या होगा कि अब अब यहाँ पे हम अगर नेक्स्ट में क्या करें, ये प्रोसेस जितने भी प्रोसेस भी 4 बार होंगे। ठीक है, क्योंकि भी 4 बार अपेंड हो रहे हैं, तो 4 बार यहाँ पे भी लूप चलेगा। ठीक। और 4 बार लूप चलने के बाद ये पी ज्वाइन हो रहा है, मतलब ज्वाइन होने का मतलब है जो भी चारों का, जो मैंने आपको टास्क दिया था, सब मिलके हमको रिजल्ट दो दोबारा, सब रिजल्ट दो हमारे को हमको। इसीलिए ये ज्वाइन जो है यहाँ पे कर रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, सब ज्वाइन करो मुझे, है ना, जितनों को टास्क दिया सब अपना, फिर बाद में जो भी प्रोसेस करके, है ना, जो प्रोसेस अलग अलग चलेंगे, वो सब इसको रिजल्ट देंगे एक तरह से इस पी में। ठीक है, पी को ज्वाइन करवा देगा वो, और ये पी ज्वाइन होकर मेन थ्रेड में आएगा, इस तरह से कुछ। ठीक है, ये मेन को दे देगा। ठीक है, तो ये चारों रिजल्ट इसमें दे देंगे। फिर जब चारों रिजल्ट आ जाएंगे, जब चारों रिजल्ट आ जाएंगे, तो हम क्या करें, क्यू डॉट गेट, है ना, ये क्यू डॉट गेट से आ रहे हैं। अब क्यू क्यू डॉट गेट क्या था, अब ध्यान रखो कि क्यू हमने क्यों बनाया था। अब देखो, अब क्यू की बारी है, क्यू समझना कि क्यू क्या हो रहा था। ठीक। अब आपको पता है कि क्यू हम बनाए थे, एक ये भी था, यहाँ से आ रहा है क्यू। ठीक है। अब ये क्यू क्या है, जो भी जितने भी इसमें क्यू है, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएंगे जो इस प्रोसेस के बाद, है ना, जो ये फंक्शन चलेगा, इसके साथ जो डेटा जाएगा, वो वो क्यू में जाके भेजेगा। और याद रखना कि इस क्यू में, जैसे जिस ऑर्डर में डेटा गया है, ठीक है, इस ऑर्डर में से पहले 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 ये गया होगा, 101 गया होगा, फिर 102 की आईडी गई, फिर 103 का रिजल्ट गया होगा, सॉरी 104 का रिजल्ट गया होगा। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे 101 का ही रिजल्ट पहले आएगा। ठीक है, 102 का रिजल्ट पहले आएगा, 103 का आएगा, 04 का आएगा। ठीक है। ये यहाँ पे जो है, इसका जो रिजल्ट आएगा, ये ऑर्डर में ही आएगा, इसका रिजल्ट ऑर्डर में आएगा, है ना, ये इसका रिजल्ट ऑर्डर में ही आएगा। लेकिन यहाँ का जो रिजल्ट आएगा, ये ऑर्डर लेस होगा। यहाँ पे हो सकता है कि 102 का पहले रिजल्ट आ जाए इस क्यू में। एक्चुअली में ये क्यू जो हम पास कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो है आउटपुट को ही दिखा रहा है कि जब आउटपुट बन के आएगा तो इसी तरह से स्टोर होगा। ये 102 का भी हो सकता है, ये 1043 का भी हो सकता है, ये 101 हो सकता है, फिर 104 हो सकता है। ये ऑर्डर लेस होगा यहाँ पे रिजल्ट। ठीक। तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि ये जो क्यू है, ये एक्चुअली में, ये क्यू जो है, ये रिजल्ट को स्टोर करेगा। ठीक है, ये रिजल्ट को स्टोर करेगा जो भी हमने प्रोसेस चालू किए थे। ठीक है, यहाँ से जो भी हमने प्रोसेस चालू किए, वो क्यू में जाके सेव हो रहा है एक्चुअली, है ना। यहाँ की जो भी रिजल्ट्स आएंगे, ये जो हमने प्रोसेस चालू किए थे, उसका पूरा रिजल्ट जो लेखा जोखा है, इस क्यू में रहेगा, या इस क्यू जो हम बनाए थे। ठीक है, तो यही क्यू था, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये कोड, ये क्यू डॉट गेट से रिजल्ट ला रहा है। और ये सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि 4 बार इसको चलाओ, है ना। ये और कुछ नहीं करे, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, बस क्यू डॉट गेट का लॉजिक है। ये 4 बार इस जो भी रिजल्ट प्रोसेस ला के देगा, वो 4 बार इस फाइनल रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ये कहने का मतलब। और फिर फाइनल रिजल्ट को हम प्रिंट करवा रहे हैं, फिर और ये इस रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। और फिर और जब रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, उसके बाद हम एन टाइम नोट कर रहे हैं, और फिर एन टाइम को स्टार्ट टाइम से माइनस कर रहे हैं। और जो ये बताता है कि पूरा कोड चलने में कितना समय लगा है, पूरा कोड चलने में कितना समय लगा है, उसका ये डिनोट करता है। ठीक है। और फिर बाकी हमने ये इफ डॉट मेन से इस मेन डॉट को हमने बस खाली कॉल कर दिया, और कुछ नहीं। आई होप इतना दूर तक आपको समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है यहाँ पे।
तो पहली बात हम क्या कर रहे थे, हमारा गोल था कि जो इनपुट आउटपुट बाउंड है ना, उसको एसिंक एसिंक अवेट से पैरेलल कंकरेंटली चलाना, ठीक है, कंकरेंटली चलाना, या सिंपल भाषा में पैरेलल चलाना। फिर जो सीपीयू बाउंड है उसको मल्टी प्रोसेसिंग के थ्रू चलाना, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग जो है यहाँ पे काम नहीं करता पाइथन में, नहीं तो हम मल्टी थ्रेडिंग ही करते। अगर कोई दूसरा लैंग्वेज होता, फॉर एग्जाम्पल जावा या C++ या रस्ट, तो हम उसमें मल्टी थ्रेडिंग ही करते। बट यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल नहीं होता है। ठीक। और ये रियल वर्ल्ड एक सिनेरियो है ना। ये हो सकता है आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे जहाँ पे आपको कोड को इफिशिएंटली चलाना है, कम समय में चलाना है, तो आपको ये दोनों जो एसिंक अवेट है ना, एसिंक अवेट करके जो है, और मल्टी प्रोसेसिंग के थ्रू करके आपको इस कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में। इसलिए ये एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, और जिसमें कि हमने देखा कि कैसे वो ऑप्टिमाइज हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि वो टास्क किस टाइप का है, इनपुट आउटपुट बाउंड टाइप का टास्क है, और इस तरह का टास्क है जो नेटवर्क कॉल करता है, फिर से एपीआई करता है, फिर डेटा फेच करता है, या कोई भी जो दूसरे पे डिपेंड करता है ना, दूसरे पे डिपेंड करता है। उस तरह के टास्क हम यहाँ पे बनाए थे। और फिर एक ऐसे सीपीयू बाउंड टास्क जो आपके सीपीयू पे डिपेंड करता है। फॉर लूप जो होता है कहीं दूसरी जगह नहीं चलता है, आपके कंप्यूटर पे सीपीयू पे चलता है। तो इस तरह के टास्क होते हैं सीपीयू बाउंड। तो इसको कैसे पैरेलल चलाना है, ठीक है, और इसको कैसे कंकरेंट चलाना है, ठीक है, या इसको भी और कंकरेंट यहाँ भी पैरेलल ही मान लो एक तरह से कहने का, बट पैरेलल मतलब थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, टटल डिफरेंस है। बट अभी के लिए मान लो पैरेलल है, यही पैरेलल चलाना है। तो कैसे पैरेलल चलाओगे, और पैरेलल नहीं चलाते तो क्या होता है दोस्तों, ये पता है, ये जिससे हम हर चीज के लिए ये एक साथ चलता था ना, ठीक है, और पैरेलल नहीं चलाते था, जिसे मतलब किसी भी चीज के लिए, तो इसको पहले ये काम कंप्लीट होता फिर ये चलता, फिर ये कंप्लीट होता तब ये चलता, फिर ये कंप्लीट होता तब ये चलता। ठीक है, तो ये क्या होता कि सिक्वेंसुअल चलता, और ये जो कि हो सकता था 20 सेकंड लेता, तो अगर मान लो 20 सेकंड लेता चारों चलने में, तो पैरेलल चलाने से हो सकता है 5 ही सेकंड में वो हो जाए। तो ये बेनिफिट होता है पैरेलल प्रोसेसिंग का, इसलिए हम यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्योंकि हर टास्क एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है ना। ये टास्क इससे डिपेंडेंट नहीं है, ये टास्क इससे डिपेंडेंट नहीं है, ये टास्क इससे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर ये डिपेंडेंट होता है ये दोनों पे टास्क, या ये दोनों पे टास्क, या ये दोनों पे, तो फिर हम यहाँ पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर पाते। लेकिन हमारा अभी जो लॉजिक है वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं कहीं पे भी, है ना, कहीं पे भी, यहाँ पे भी पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा है। और ये देखो, हाँ हाँ, एक चीज और देखो कि ये दोनों को हम पैरेलल एक साथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट है ना, इसका रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हम ये टास्क नहीं कर सकते। चाहते तो हम इसको भी पैरेलल करवा देते हैं ना, और इस टास्क को भी पैरेलल करवा देते, ठीक है, बट ऐसा हम कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इसका जो टास्क है, ये जो टास्क है, ये डिपेंडेंट है इसके इसके रिजल्ट पे। जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम इसको पैरेलल नहीं चला सकते, समझ रहे हो? तो ये भी चीज एक आप रियल वर्ल्ड में देखोगे, है ना। और बट जो इनपुट आउटपुट को जो पैरेलल चला रहे हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट था, है ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट था, इसलिए हम चारों टास्क इसके लिए हम पैरेलल चलवा रहे थे, है ना। अगर लेकिन ये भी टास्क अगर जो डिपेंडेंट होता तो फिर हम शायद इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क को हम पैरेलल नहीं चला पाते। ठीक है, वो टास्क के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि क्या वो टास्क इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तभी हम उसको पैरेलली चला सकते हैं, और सेम फॉर यहाँ पे भी, ठीक है। बट ये चार जो रिजल्ट आया है वो इंडिपेंडेंट था, इसलिए हम चला पा रहे थे। और हम चाह सपोज करो कि ये दोनों टास्क, ये टास्क और ये टास्क अलग अलग होते, तो हम इन दोनों को एक साथ चला सकते थे पैरेलली एक तरह से। ये भी है ना। तो ये चीज आई होप मतलब आप समझ पा रहे हो कि मेरा क्या कहने का मतलब हो रहा है, किस तरह से हम ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरह से हम पैरेलल चलाते हैं, जिससे आपका टाइम बहुत बचता है, और आपको इफिशियंटली आप मतलब जल्दी से जल्दी आप कोई भी रिक्वेस्ट को सर्व कर सकते हो, या उसका आउटपुट जल्दी आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये हो रहा है। चलो अब इसको इस कोड को हम रन करके भी देखते हैं कि क्या हो रहा है ना, कि किस तरह से काम करता है। एक बार इसको हम VS कोड में भी चला कर देख लेते हैं। तो वही कोड है दोस्तों, है ना, इसमें भी सब वही कोड है, और कुछ ज्यादा हमने कुछ किया नहीं। और एक बार हम देखते हैं कि क्या है इसका रिजल्ट। तो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, इसका फिर हम पाइथन में मारते हैं, और इस फंक्शन का नाम है इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क, ठीक है। इसको चलाते हैं और इस तरह से देख लो,
है ना। पहले आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा दोस्तों, ये पहले यहाँ पे रुका था, ठीक है, यहाँ पे रुका था, फिर ये चारों एक साथ आया रिजल्ट इसका, और फिर जाके रिजल्ट यहाँ से प्रिंट हुआ, ठीक है, और टोटल टाइम जितना इसने लिया, इस तरह से ये चला गया, 1.45 सेकेंड लिया है। आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे हैं कैसे कैसे काम कर रहा है। अब फिर से एक बार और चलाते हैं इसको, और नोटिस करना दोस्तों कि कितना किस तरह से हो रहा है, ठीक है, नोटिस करना है एक बार। देखो, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये रिजल्ट जो है, ये थोड़ा कुछ सेकंड के लिए रुका था, है ना, क्योंकि एक साथ ये प्रोसेस हो रहा था। फिर उसके बाद ये दोनों रिजल्ट एक साथ आए, ये चारों रिजल्ट एक साथ आया है। फिर उसके बाद ये सब रिजल्ट आए, क्योंकि ये प्रोसेस पैरेलल प्रोसेस हो रहे थे। ये चारों एक साथ पैरेलल प्रोसेस, इसलिए रिजल्ट इसका एक साथ आया। और अगर आप ये नोटिस कर पाओ तो देखो, ये जो एसिंक वाला जो टास्क था, वो देखो उसका जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल ऑर्डर में है ना, 102, 10, 102, 103, 104, ठीक है। बट प्रोसेस वाला जो टास्क था, वो वो इन ऑर्डर है ना, ये देखो पहले 101 है, फिर आया 104, फिर 102, फिर 103, मतलब इसका ऑर्डर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसका जो, ये चला के सिर्फ छोड़ देता है, ठीक है, ये चला के यहाँ पे छोड़ देता है कि आप चला दिया हूँ, अपना जो भी पहले टास्क कंप्लीट हो जाएगा, उस वो अपना क्यू में स्टोर कर देना डेटा, है ना, जो भी ये कह के छोड़ देता है वो, कि जिसका जो टास्क पहले कंप्लीट होगा वो अपना क्यू में आके छोड़ देना। तो क्यू में पहले 101 आया था, इसलिए 101 दिख रहा है हमें। फिर क्यू में 104 आया था, वो फिर जीरो क्यू में 104 में छोड़ दिया उसने, ठीक है। फिर 102 आया था, फिर 103 आया था, इस कारण से हमें क्यू में इस तरह से इस ऑर्डर में दिख रहे हैं। और ये मैटर नहीं करता है कि इसमें वो ऑर्डर है या नहीं है, वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि वो रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, किस ऑर्डर में आ रहा है, जो पहले आएगा वो उस क्यू में चला जाएगा। तो इस क्यू का यही काम था कि उस रिजल्ट को मतलब अपने में स्टोर करना, ठीक है। और उसी स्टोर होने के बाद जो है, हम यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे इसको गेट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे जाके हम प्रिंट करेंगे। ये जो प्रिंट कर रहे हो, ये इसी की वजह से आ रहे हैं सर, सॉरी, ये जो प्रिंट है, ये जो प्रिंट है, सॉरी, ये फाइनल रिजल्ट जो है, ये इस कोड की वजह से आ रहा है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हो कि एसिंक वाला जो है, उसका उसका जो आंसर आएगा वो आपको पैरेलल ही ऑर्डर में आएगा, बट प्रोसेस से जो रिजल्ट आएगा वो इन ऑर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन कितना जल्दी काम, अपना काम कंप्लीट करके रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरह से हम एसिंक आईओ का जो है, एसिंक का वेट कह सकते हो, और मल्टी प्रोसेसिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोजेक्ट्स में। और इस तरह के लॉजिक लगा के हम अपना काम कर सकते हैं, जो आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए कोड हेल्पफुल रहेगा रियल वर्ल्ड में। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको ये इफिशियंटली और अपने कोड को कई कई टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स इफिशियंट बना सकते हो अपने कोड को। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू।